हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है। इसको हमने दो कोऑर्डिनेट्स में देख लिया है कुछ एग्जाम्पल से, और आज की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे और पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखिए आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमने दो टाइप्स के आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। फर्स्ट टाइप इज जनरल आर्गुमेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए आर जेड से, ए आर जी जेड से, और दूसरा बताया था प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट, या फिर इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, अब देखिए इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा था। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल से, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स को हमने एग्जाम्पल से समझा था। यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पहले देखिए हमने यहाँ पे इसको आर्गेंड प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया। लेट सपोज यहाँ पे आपका क्या है, a प्लस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है, एक्स एक्सेस पे है, तो यहाँ पे लेट सपोज ये 1 है और ये भी आपका क्या है, वाई एक्सेस यानी इमेजिनरी एक्सेस पे क्या है, ये 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको समझना जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आप इसको अच्छे से समझ लोगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे आपको चारों ही चतुर्थांश में बताऊंगी कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, कि वो निकालते हैं क्या, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो a प्लस 1 प्लस आयोटा, 1 क्या है यहाँ पे, देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे a आपका क्या होता है, रियल पार्ट, और b आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। काल्पनिक भाग होता है b और आपका जो वास्तविक भाग है वो a होता है। ठीक है, तो रियल पार्ट को हम कहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम करते हैं रियल एक्सिस पे, और यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, 1 यूनिट, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया है। ठीक है, और b का मान देखिए आयोटा है, यानी कि यहाँ पे b का मान 1 है, तो यहाँ पे आप इमेजिनरी, क्योंकि b आपका इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी एक्सिस पे इसका मान कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो यहाँ पे z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके बेस पे हम यहाँ देख रहे हैं ये आपका 1 है और ये भी आपका क्या है, 1 है। ठीक है, और टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो गया है, तो टेन थीटा आपका कितना आ गया है, π/4। ठीक है, और यही π/4 आपका क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया है, जब आप आर्गुमेंट निकालेंगे, जनरल आर्गुमेंट जब आप निकालेंगे, तो वहां पे आप प्रिंसिपल वैल्यू में 2k पाई क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको समझा था। इसी के साथ हमने देखिए दूसरा k क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है। ठीक है, z से इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम यहाँ पे z से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इंटीजर को i से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है -1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस √3 आयोटा, ये आपका क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट एंड जनरल आर्गुमेंट हमें निकालना है। ठीक है,
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी कि यहाँ पे इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे AMP यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और जनरल होगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो देखिए ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी जेड है, ठीक है। ये आपका, ये भी रियल होगा, लेकिन यहाँ पे आपके जो रियल का मान है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है आपको, आपको क्या करना है, -1 + 3 आयोटा, ठीक है। और कल हमने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का जो मान होता है, उसका जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ये होता है ग्रेटर देन -पाई से और पाई के इक्वल या पाई से ये छोटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 से π/2, और यहाँ पे तो देखिए लेट सपोज यहाँ पे Z1 जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे -1 आया है, यानी x एक्सेस आपका किस में होगा, इसको मैं थोड़ा सा -x एक्सेस आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 पे, ठीक है, ये -1 है, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और ये है -1 + √3 आयोटा। इसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे ओरिजिन से, ठीक है, तो इस एंगल को हम कहेंगे थीटा। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम जानते हैं, हमने क्या कहा था, आर्गुमेंट पॉजिटिव रियल एक्सिस से इसके एंगल, जो एंगल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा क्या, लेट्स सपोज ये आपका क्या है, ये थीटा है और ये आपका अल्फा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको तो मिला देंगे, तो ये देखिए ये आपका -1 होगा और ये आपका √3, क्योंकि यहाँ पे जो है b का मान कितना है, √3 है, ठीक है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा, अल्फा है ये, tan अल्फा इज इक्वल टू √3/1, ठीक है, मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू 10 π/3, मीन्स यहाँ पे अल्फा का मान कितना आ गया है, π/3, तो अल्फा कितना आ गया है, π/3। अब यहाँ पे देखिए थीटा निकालना है हमें, ठीक है, हमें क्या निकालना है, थीटा, ये पूरा एंगल होगा, थीटा निकालना है, और ये एंगल आपका अल्फा है, तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, पाई है, ठीक है, और थीटा, ये एंगल आपका अल्फा है, हमें थीटा निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा करेंगे हम, और अल्फा हमारा कितना आ गया है, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा आ गया आपका π/3, मीन्स थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 3π - π/3, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ पे आपका जो आर्गुमेंट है वो कितना आ गया है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ गया आपका, यहाँ पे आपका आ गया है 2π/3। अब हमें अगर इसका जनरल वैल्यू आर्गुमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2kπ इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो
2 पाई अपॉन 3 प्लस 2k पाई, 2k पाई, ठीक है, -3 और माइनस आयोटा, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें आर्गुमेंट निकालना है। तो देखिए ये हमारा, ये आपका रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, रियल होगा नेगेटिव और इमेजिनरी होगा आपका नेगेटिव, ठीक है। जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखते हैं, इसी तरह से यहाँ पे आपका रियल एक्सिस होगा और इमेजिनरी एक्सिस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं -1, -√3 और माइनस आयोटा। अब देखिए कहाँ पर ये आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये आपका इधर नेगेटिव को जाता है, ठीक है, और ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि थर्ड कोऑर्डिनेट्स में ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, Z2, तो Z2 आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √3 और माइनस का आयोटा, ठीक है। या फिर इसको मैं थोड़ा सा इधर देख लूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z2 = माइनस का √3 और माइनस आयोटा। अब इसको ओरिजिन के साथ जब आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो है कैसा एंगल बनेगा, ये एंगल यहाँ पे आपका। अब देखिए हमने आपको एक बात कही कि जब आप आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, माइनस पाई से बड़ा होता है और पाई के इक्वल या फिर पाई से छोटा होता है। अगर आप यहाँ से इसको लेंगे तो ये पाई से बड़ा चला जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम रियल एक्सिस से यहाँ पे क्या बनाए, एंगल बनाए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे पाई आएगा और ये पाई से बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इधर से आपको एंगल ड्रॉ करना ये जो है पॉसिबल नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर एंगल हम पॉजिटिव एक्सिस से इधर बनाएंगे, ठीक है, ये एंगल, और ये जो एंगल होगा ये आपका अल्फा होगा, ठीक है। को मिलाएंगे इधर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, √3 माइनस का √3 और यहाँ पे 1, यहाँ आपका tan अल्फा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा हम निकालेंगे तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, तो Z2 = माइनस का √3, तो जैसे हमने पीछे निकाला है आयोटा, तो थीटा आपका आ जाएगा यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z2 = -π/6, ठीक है। जैसे हमने tan थीटा से निकाला था इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस में देखिए दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, माइनस में है, इधर माइनस को जाएगा। देखिए जब आप एंगल इधर को बनाएंगे, ठीक है, जब आप एंगल इस साइड बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जब आप एंगल बनाएंगे तो एंगल आपका कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम थीटा इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका एंगल आएगा वो नेगेटिव का आएगा, तो -5π/6, ठीक है। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना आ गया था आपका, अल्फा = 1/√3, यहाँ से निकालेंगे आप, अल्फा = 1/√3, अल्फा आपका आ जाएगा π/6, tan थीटा में जैसे हमने पीछे निकाला था, तो आर्गुमेंट ऑफ ये आपका कितना आ जाएगा, थीटा में से हम क्या करेंगे, π/6 को माइनस कर देंगे, इसको मैं डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, इसको ठीक कर देती हूँ। अल्फा आपका ये आ गया, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आपका आएगा पाई माइनस अल्फा। पाई कितना है आपका, पाई तो देखिए अल्फा आपका आया है π/6, तो कितना आ जाएगा 6π - पाई
अपॉन 6, तो ये आपका आ गया है 5π/6। और यहाँ पे हमने आपको क्या कहा है, जब आपका क्लॉकवाइज बनता है एंगल तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव साइन इसलिए आएगा। ठीक है, तो इसका जो जनरल आपका आर्गुमेंट है वो आपका आ गया है -5π/6। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है पोलर फॉर्म ऑफ, हेडिंग डालेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ polar representation of a complex number। या फिर हिंदी में इसको कहेंगे एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रिप्रेजेंटेशन या फिर निरूपण। अब आपने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया है, पहले देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या यहाँ पे पढ़ा लिया है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे आप ऐड करते हो, कैसे सब्ट्रैक्शन आप करते हो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सब हमने देखा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व किए थे। यहाँ पे जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी कि ध्रुवीय निरूपण की बात करते हैं तो हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए ओरिजिन से अगर यहाँ पर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रिप्रेजेंट आप इस तरह से करते हैं या फिर इसको r भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक, इसको मापांक कहा जाता है। ठीक है, मॉडुलस को, और इसको कोणांक क्या होता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को आप क्या कहते हैं, इसका कोणांक या फिर आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ही एंगल बनेगा। ठीक है, अब एंगल को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट कहाँ पर होता है, -पाई से बड़ा और पाई या पाई से छोटा होगा, इसके बीच ही इसकी वैल्यू आएगी। तो जब आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज इसको लेंगे एंगल को तो पॉजिटिव में लेंगे, और जब आप क्लॉक वाइज एंगल को बनाएंगे तो ये आपका नेगेटिव में आता है। ठीक है, एंगल आप नेगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट। अब पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर फॉर्म या फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको कर रहे हैं। इसके लिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो मॉडुलस का था, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारे उसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि थीटा आप कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, ये एलजेब्राइक फॉर्म है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एलजेब्राइक फॉर्म है। अब हमें किसमें रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें पोलर फॉर्म में या पोलर रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
लेट सपोज यहाँ पे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम r कहते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको थीटा कहा जाता है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस की तरफ जाता है और ये x एक्सिस की तरफ जाता है, ठीक है। अब हमें पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। r को आप क्या कहते हैं, r आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ अ z। और थीटा आपका क्या है, थीटा हमारा है आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा हमारा है आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। आर आपका क्या है, मापांक है, हिंदी में इसको मापांक कहा जाता है, और थीटा इसका कोणांक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए अगर हम थीटा एक्स निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है y, ये आपका y है, ये x है और ये आपका r है। तो इसके हिसाब से हम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपके, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका y है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये आपका राइट एंगल बन गया इधर पे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है यहाँ पे r। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। ध्यान देंगे कहाँ से ये आता है, इसको कहाँ से हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा या cos थीटा आपका आ जाएगा क्या, cos थीटा का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पे आपका कितना है, x है, और हाइपोटेन्यूज आपका r है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है y का मान, और हमने निकाल लिया है x का मान। x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसके बेस पे हमें यहाँ पे ये राइट एंगल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लगा, इसका जो लंब है यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो y है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो y है, इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण वाली जो भुजा है वो r है, और इसका जो आधार है यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, वो आपका x है। हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब आपका होगा परपेंडिकुलर, कर्ण आपका हाइपोटेन्यूज, और ये आपका कितना था, ये आपका लंब कितना है y है, और कर्ण कितना है r है। तो इसके बेस पर हमने क्या निकाल लिया, साइन थीटा कहें या y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से हमने कॉस का फॉर्मूला भी लगाया इसमें, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसको भी लिख लेंगे, कॉस थीटा आपका होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पे आपका कितना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हमारा x है और हाइपोटेन्यूज हमारा r है। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है r cos थीटा,
यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है r cos थीटा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या निकाल लिया, x और y। देखिए हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्राइक फॉर्म में लिखते थे, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा b, ठीक है, आयोटा y। अब हमने यहाँ पे x और y का मान क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। यहाँ से उठा के हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x और y का मान जब रखेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा आपका, x की जगह पर क्या है r cos थीटा प्लस में आयोटा को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे r sin थीटा, यहाँ से r हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये इक्वेशन आपका क्या है, पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसको हमने नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे, और पोलर फॉर्म ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, तो इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।